नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि इतने डेवलप्ड होने के बाद भी अमेरिका और इटली को कोरोना वायरस के आगे क्यों घुटने टेकने पड़े। क्यों इटली एक टाइम का वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री रहा। क्यों अपने आप को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका अपने आप को एक वायरस से नहीं बचा पाया। क्यों व्हाइट हाउस को स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमें 1 से 2 लाख मौतों के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इटली से शुरुआत करते हैं दोस्तों। इटली में कोरोना वायरस के केसेस 16 अप्रैल को 1,68,000 को क्रॉस कर चुके हैं और उससे 22,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इसमें एक राहत भरी खबर यह है कि अब पहले की तुलना में नए केसेस बहुत कम आ रहे हैं, जिसको आप इस ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों कोरोना वायरस ने इटली में इतनी तबाही मचाई। इटली जापान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बुजुर्ग देश है। यानी जापान के बाद अगर किसी देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ओल्डर है तो वो है इटली, जहाँ की 23% आबादी की एज 65 साल से ऊपर है। भारत में यह आंकड़ा ओनली 6% है। मेडिकल रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस बुजुर्गों और बच्चों में है। बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम समय के साथ कमजोर होता जाता है और वो बाद में किसी भी बीमारी से जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। फिगर्स बताते हैं कि इटली में कोरोना से मरने वालों में ऑलमोस्ट 80% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 70 ईयर्स से ऊपर है और उनमें से भी 99% ऐसे लोग हैं जो पहले से ही किसी सीवर डिजीज से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज या फिर कैंसर। अब सवाल ये है कि इन लोगों में ये वायरस आया कहाँ से। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये लोग प्रोबेबली वर्क प्लेस पर ही इस वायरस का शिकार हुए होंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की रिटायरमेंट एज 67 ईयर्स है। इटली के लोगों की एक खासियत ये है कि यहाँ के लोग अपने एल्डर्स और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ की यंग पॉपुलेशन और बच्चे दूसरे देशों की तुलना में अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं। वो लोग उनके साथ वीकेंड में खाना खाते हैं, उनके साथ चर्च जाते हैं, उनके साथ घूमते हैं। उनके सोशल कल्चर ने ही वहाँ कोरोना वायरस के फैलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इटली में कोरोना के एक्सपैंड होने की एक वजह ये भी रही कि वहाँ के डॉक्टर्स ने सीवर केसेस पर ही फोकस किया। उन्होंने ऐसे लोगों को ही टेस्ट किया जिनमें पहले से ही फीवर या कफ के सिम्टम्स शो हो रहे थे। माइल्ड सिम्टम्स वाले या फिर ऐसे लोग जिनमें सिम्टम्स शो नहीं हो रहे थे, उन लोगों को टेस्ट नहीं किया। कोरोना वायरस के सिम्टम्स को शो होने में लगभग 14 डेज का समय लगता है और इस दौरान वहाँ जमकर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वहाँ के डॉक्टर्स ने माइल्ड केसेस को भी सीरियस लिया होता तो डेथ रेट कम हो सकती थी, जैसा कि साउथ कोरिया के केस में हुआ। इटली में कोरोना के फैलने का एक और कारण उसका स्लो रिस्पॉन्स टू आउटब्रेक भी रहा। जब तक वहाँ की सरकारी लोगों को पता चलता तब तक वायरस काफ़ी हद तक फैल चुका था। इसका मेन कारण ये रहा कि और यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में इटली में यह वायरस 10 से 12 दिन पहले पहुंचा। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज के लोग ये सोचते रह गए कि यह वायरस कहीं और की प्रॉब्लम है, ये इनके यहाँ नहीं पहुँच सकती। उनके इस एटीट्यूड की वजह से ही वायरस का जमकर स्प्रेड हुआ। इसके अलावा वहाँ की सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने में भी काफ़ी देर कर दी थी। वहाँ की सरकार ने फरवरी लास्ट में इटली के नॉर्दर्न पार्ट में लॉकडाउन घोषित किया, लेकिन 9 मार्च को उसे पूरे देश में लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। लॉकडाउन घोषित करने में यह देरी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाई और पूरे देश में वायरस फैल गया। 16 अप्रैल तक अमेरिका में कोरोना के टोटल कंफर्म केसेस 6.5 लाख को पार कर चुके हैं और इससे 33,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो आइए इसका भी कारण जान लेते हैं कि अमेरिका में क्यों इतने सारे केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस का एपिसेंटर न्यूयॉर्क सिटी रहा है। अमेरिका में अब तक 6.5 लाख केसेस कंफर्म हो चुके हैं, जिनमें से 1/3 अकेले न्यूयॉर्क सिटी से हैं। इसका मुख्य कारण है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, जो 2010 के सेंसस के अनुसार 27,000 पर स्क्वायर मील है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इतनी हाई डेंसिटी की वजह से ही वहाँ हर टाइम भीड़ सी लगी रहती है, जो कोरोना स्प्रेड का मुख्य कारण बना। न्यूयॉर्क में कोरोना के फास्ट स्प्रेड का मुख्य कारण वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का स्लो रिस्पॉन्स भी रहा। न्यूयॉर्क में कम्युनिटी स्प्रेड का पहला केस 2 मार्च को ही सामने आ गया था, लेकिन वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल और कॉलेजेस को बंद कराने का ऑर्डर 18 मार्च को दिया। तब तक वहाँ 2300 केसेज हो चुके थे। उन्होंने नॉन एसेंशियल वर्कर्स को घर पर रहने के लिए तब बोला जब वहाँ 15,000 केसेज हो चुके थे। इस मामले में कैलिफोर्निया काफ़ी अग्रेसिव रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूएस में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जल्दी और फास्ट होती तो बहुत से कोरोना के हॉटस्पॉट पहले खत्म किए जा सकते थे।
हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा केसेस शो होने का एक कारण वहाँ की हाई टेस्टिंग रेट भी है। पूरे देश में हो रही टेस्टिंग का 25% अकेले न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा है। ज़्यादा टेस्टिंग से नंबर्स भले ही बैड लगें, लेकिन ये वायरस के स्प्रेड को काफ़ी हद तक रोक सकता है, क्योंकि ज़्यादा टेस्टिंग से ज़्यादा लोगों को आइसोलेट किया जा सकता है, जो वायरस के स्प्रेड को बहुत हद तक रोकेगा। यूएस में कोरोना स्प्रेड का मुख्य कारण प्रेसिडेंट ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर भी रहा। एक्सपर्ट ने उन्हें पेंडेमिक के बारे में बहुत पहले ही वार्न कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट्स की इस वार्निंग को पूरी तरह खारिज कर दिया। यहाँ तक कि अपनी एक रैली में उन्होंने अपने सपोर्टर्स के बीच कहा कि कोरोना वायरस को डेमोक्रेट्स पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और उन्होंने इसे पूरी तरह एक हॉक्स बताया। लेकिन टाइम के साथ साथ उनके तेवर चेंज होते गए और उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।